अवधूत गीता के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। दत्तात्रेय आगे कहते हैं, सखे मनः किं बहुजल्पितेन सखे मनः सर्वमिदं वितर्क्यं यत्सारभूतं कथितं मया ते त्वमेव तत्त्वं गगनोपमोपि। हे सखे मन, बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। यह संपूर्ण जगत तर्क करने योग्य है। जो सारभूत था उसे मैंने तुझे कह दिया कि तू ही एक तत्व ब्रह्म है, जो आकाश के समान निर्लेप, असंग और व्यापक है। इस सूत्र में दत्तात्रेय जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखे मन, यह संसार अज्ञान मात्र है जिसमें तर्क ही तर्क है। कोई समाधान अज्ञान में संभव ही नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे सृष्टि का जो सारभूत सत्य था वह ज्ञात हुआ, जो मैंने तुझे कह दिया। और अधिक कहने से कोई प्रयोजन नहीं है। सार रूप में एक ही सत्य है कि तू भी उस आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि उसी के समान आकाशवत, निर्लेप, असंग एवं व्यापक है। अपने को इससे अलग मानने के कारण ही तेरे अंदर विकार उत्पन्न हुए हैं, जिससे तू संसार की भांति तर्क वितर्क में समाधान खोजता है, जबकि तेरा सत्य स्वरूप उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ऐसा निश्चित जान। दत्तात्रेय आगे कहते हैं, येन केनापि भावेन यत्र कुत्र मृतापि योगिनस्तत्र लीयन्से घटाकाशम इवांबरे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ज्ञानी किसी भी कारण से, किसी भी स्थान पर एवं किसी भी समय अथवा भाव से मृत्यु को प्राप्त हो, वह ब्रह्म में उसी प्रकार विलीन हो जाता है जैसे घड़े के फूटने पर उसके भीतर का आकाश बाहर के महाआकाश में विलीन हो जाता है। भिन्नता की जो झूठी प्रतीति शरीर, मन आदि के कारण भी वह समाप्त हो जाती है। आगे कहते हैं, तीर्थे च अंति अजगेहे वा नष्ट स्मृतिरपि त्यजन समकाले तनुम मुक्तः कैवल्य व्यापको भवेत्। अर्थात अज्ञानी पुरुष मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में जाते हैं तथा वहाँ कर्म फल भोग के बाद पुनः जन्म लेते हैं। इनके लिए कहा गया है कि तीर्थों में, उत्तरायण में तथा प्रारब्ध भोग की समाप्ति पर, मृत्यु होने पर उसकी सद्गति होती है। किंतु ज्ञानी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। वह काशी में मरे अथवा मगहर में, तीर्थ में मरे या चांडाल के घर में, सचेत होकर मरे या अचेत, उत्तरायण में शरीर त्याग करे अथवा दक्षिणायन में, दिन में मरे या रात में, वह शरीर त्याग के बाद व्यापक ब्रह्म रूप ही हो जाता है। अन्य किसी लोक में नहीं जाता, उसका फिर जन्म भी नहीं होता। धर्माकार्थ काम मोक्षाश्च द्विपदादि चराचरम मन्यन्ते योगिनः सर्वं मरीचि जलसन्निभम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा द्विपद आदि जितने स्थावर एवं जंगम जीव हैं, ज्ञानी लोग इन्हें मृग तृष्णा के जल के समान मानते हैं। ज्ञानी की दृष्टि में एक ब्रह्म ही सत्य तत्व है। अन्य सभी मिथ्या एवं भ्रांति स्वरूप हैं, जिनको प्राप्त करके मनुष्य को कभी भी परम सुख नहीं मिल सकता। इसी संदर्भ में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना अज्ञानियों के लिए है। ज्ञानी इनको मिथ्या मानता है।
इसी प्रकार संसार में जितने भी वृक्ष आदि स्थावर पदार्थ हैं तथा अन्य जीव एवं मनुष्य सभी मृग तृष्णा में जल की भांति मिथ्या ही है। सृष्टि का एकमात्र वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है, जिसमें ये मिथ्या भासते हैं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। आगे कहते हैं अतीतानागतम कर्म वर्तमानम तथैव च न करोमि न भुंजामि इति में निश्चला मति। दत्तात्रेय जी ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वे संसार में जीवन मुक्त होकर विचर रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य के समस्त पूर्व जन्म के संचित कर्मों का क्षय हो जाता है, जिससे उनका पुनर्जन्म नहीं होता तथा वर्तमान के उनके कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं। वे अकर्म को उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे वे कर्म फल भोग से मुक्त हो जाते हैं तथा पुनर्जन्म न होने से उनके भविष्य के कर्म भी नहीं होते। दत्तात्रेय जी जीवन मुक्त हो जाने से ही कहते हैं कि अब सभी प्रकार के कर्म एवं कर्म फलों से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मैं स्थिर बुद्धि हूँ। जीवन मुक्त ही स्थिर बुद्धि वाला होता है। आगे कहते हैं शून्यागारे समरसपूत तिष्ठन्नेकः सुखम अवधूत चरती ही नग्नस्त्यक्त्वा गर्वम विन्दति केवलम आत्मनि सर्वम। दत्तात्रेय जी कहते हैं जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा अवधूत सर्वत्र आत्मा को ही समान रूप से देखता हुआ शून्य मंदिर में अकेला ही सुखपूर्वक रहता है। उसका इस मिथ्या जगत प्रपंच से कोई संबंध नहीं रहता, ना ही वह उससे प्रभावित ही होता है। उसकी समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, आसक्ति का त्याग कर देता है, जिससे वह शून्य रूप हो जाता है, अर्थात उसका चित्त इनसे शून्य हो जाता है। वह किसी से संग नहीं करता, फिर भी सुखपूर्वक अहंकार का त्याग करके नग्न ही विचरण करता है तथा समस्त जगत प्रपंच को आत्मा में ही कल्पित देखता है। आगे कहते हैं त्रितय तुर्यम नहीं नहीं यत्र विन्दति केवलम आत्मनि तत्र धर्मा धर्मो नहीं नहीं यत्र बद्धो मुक्तः कथम ही तत्र। जीवन मुक्त अवस्था में ज्ञानी केवल आत्मा को ही जानता है, अन्य सारी उसकी भ्रांतियां मिट जाती हैं। वह मन से ही मुक्त हो जाता है, जिससे उसकी जागृत स्वप्न सुसुप्ति एवं तुरीय अवस्थाएं भी नहीं रहती। जीवन मुक्त पुरुष धर्म एवं अधर्म से भी पार हो जाता है, जो केवल मन की वृत्तियां हैं। आत्मज्ञानी इन दोनों से ही मुक्त होकर केवल आत्मा में ही स्थित हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति का भाव भी उसमें नहीं होता। वह सदा एक रस एवं शांत हो जाता है। यही अद्वैत की स्थिति है। अवधूत दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं विन्दति विन्दति नहि नहि मंत्रम छंदो लक्षणम नहि नहि तंत्रम समरसमग्नो भावित पूतः प्रजापतिर्येत्यत परम अवधूतः। ये मंत्र, ये छंद, ये तंत्र, ये साधनाएं ज्ञान प्राप्ति के लिए ही की जाती हैं, किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, जो आत्म रस में मग्न है, जो जीवन मुक्त हो चुका है, वह अवधूत केवल परब्रह्म को ही जानता है तथा उसी का कथन करता है। अन्य किसी विधि विधान क्रियाकर्म से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। वे आगे कहते हैं सर्वम शून्यम अशून्यम च सत्य असत्यम न विद्यते स्वभाव भावतः प्रोक्तम शास्त्र संवित्ति पूर्वकम। दत्तात्रेय जी इस सूत्र में कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत शून्य स्वरूप है, जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह ब्रह्म का ही प्रकट रूप है, उसी का ही विस्तार मात्र है।
वह ब्रह्म ही अशून्य है एवं भाव स्वरूप है, जो न सत्य है न असत्य। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, शून्य से किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। यह स्थूल विशाल जगत किसी भाव पदार्थ की ही उपज है। यह भाव पदार्थ ही ब्रह्म है, जो अति सूक्ष्म है किंतु शून्य स्वरूप नहीं है। इस प्रकार अवधूत गीता का पहला अध्याय संपूर्णता को प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। अवधूत कहते हैं, बालस्य वा विषय भोग रतस्य वापि मूर्खस्य सेवक जनस्य गृहस्थितस्य एतत् गुरोः किमपि नैव न चिन्तनीयं रत्नं कथं त्यजति कोप्य शुचौ प्रविष्टम। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मनुष्य का विकास गुणों के ग्रहण से होता है। किसी विशेष व्यक्ति की पूजा, सेवा, भक्ति, चरण छूना, उनके पांव दबाने आदि से नहीं होता। थोड़े थोड़े गुण तो हर व्यक्ति में होते ही हैं। इसलिए ये गुण यदि किसी बालक में, विषय भोग रत व्यक्ति में, मूर्ख में, नौकर में, गृहस्थ आदि में कहीं भी दिखाई दें, उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। इनमें यह विचार कभी भी नहीं करना चाहिए कि केवल साधु सन्यासी, भगवा वेशधारी, दंड कमंडल त्रिशूलधारी, जंगलों में रहने वाले, नग्न रहने वाले ही गुणी होते हैं। वह अन्य किसी में कोई गुण होता ही नहीं। गुण ग्रहण करने में छोटे बड़े, ऊंच नीच का भेद नहीं करना चाहिए। केवल गुण ही देखना चाहिए, जिन्हें ग्रहण करके व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। गुण हीरे के सदृश है, जिसे विष्ठा में पड़े होने पर भी कोई व्यक्ति नहीं छोड़ता। उसी प्रकार अपवित्र व्यक्तियों में भी जो गुण हैं उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे स्वयं की आत्मा का उद्धार हो सके। वे आगे कहते हैं, नैवात्र काव्य गुण एव तु चिंतनीयो ग्राह्य परम गुणवता खलु सार एवा सिंदूर चित्र रहिता भुवि रूप शून्य पारम नहि किम नयति नौरिह गंतु कामान। दत्तात्रेय जी कहते हैं, जिस प्रकार नदी पार करने के लिए सुदृढ़ नाव ही देखनी चाहिए, उसकी सिंदूर की चित्रकारी आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार इस संसार सागर से पार उतरने के लिए किसी के गुण ग्रहण करना ही आवश्यक है। उस व्यक्ति की जाति, धर्म, शास्त्र, कुल, ज्ञान, विद्वत्ता, रूप, वस्त्र आदि देखने से कोई लाभ नहीं होता। व्यक्ति का उत्थान गुणों से होता है, उसी को ग्रहण करना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, प्रयत्नेन विनायेन निश्चलेन चलाचलम ग्रस्तम स्वभावतः शांतम चैतन्यम गगनोपमम। इस सूत्र में ब्रह्म की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्म निश्चल है, कहीं चलता नहीं, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं करता, किंतु बिना ही उसके प्रयत्न के यह सभी चल एवं अचल जगत क्रियाशील है, चलायमान है, जो उसी की शक्ति का परिणाम है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सभी कार्य होते हैं, वह स्वयं नहीं करता, उसी प्रकार ब्रह्म शक्ति के प्रकाश में ही इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, किंतु वह ब्रह्म शांत है तथा आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। वे आगे कहते हैं, अयताश्चालयेद्यस्तु एकमेव चराचरम सर्वं तत्कथम भिन्नम अद्वैतम वर्तते मम। वे कहते हैं कि जो ब्रह्म बिना ही प्रयत्न के अचल होकर समस्त जगत को चलायमान करता है तथा सब में व्याप्त एवं सर्वत्र है, फिर वह मुझसे भिन्न कैसे हो सकता है? भिन्न होने पर तो द्वैत हो जाता है ना, कि मैं और ब्रह्म भिन्न हैं, किंतु वो तो अद्वैत है, उसमें भिन्नता है ही नहीं, फिर वह मेरे से भिन्न कैसे हो सकता है भला?
अर्थ यही है कि मैं नाम की ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। मैं भी ब्रह्म ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहमेव परम यस्मात् सारासारतरम शिवम गमागम विनिर्मुक्तम निर्विकल्पम निराकुलम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ध्यान देना, मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ, जिससे मैं प्रकृति से भी अधिक सूक्ष्म हूँ। प्रकृति भी मेरा ही स्वरूप है। ये सब कुछ मैं ही हूँ। मैं सार असार से रहित हूँ, शिव हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, गमन आगमन से रहित हूँ, निश्चल हूँ। न मैं कहीं जाता हूँ न आता हूँ। मेरे में द्वैत अद्वैत का विकल्प भी नहीं है, तथा कुल से भी रहित हूँ। ब्रह्म निराकार होने से इन सबसे रहित है, तथा आत्म ब्रह्म ही है, जिससे ये सब गुण आत्मा के भी गुण हैं। वे आगे कहते हैं, सर्वा अवयव निर्मुक्तम तदहम त्रिदशार्चितम संपूर्णत्वान्न गृह्णामि विभागम चिदाकाशादिकम। वे कहते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूँ, जिससे संपूर्ण अवयव मुक्त है। देवताओं द्वारा पूजित हूँ मैं। सभी देवता मुझसे ही शक्ति पाते हैं, मुझे ही भजते हैं। मैं ही समस्त सृष्टि में पूर्ण रूप से व्याप्त हूँ, इसलिए देवता भी मेरे से भिन्न नहीं है। प्रमादेन न संदेह किम करिष्यामि वृत्तिमान उत्पद्यन्ते विलीयन्ते बुद्बुदाश्च यथा जले। अंतःकरण की वृत्तियां अपने स्वभाव के कारण अपने आप उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, जैसे जल में बुलबुले उठते और विलीन होते रहते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा होने से केवल दृष्टा मात्र हूँ। मेरा इन वृत्तियों से कोई संबंध नहीं है। ये वृत्तियाँ चित्त का ही धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। वे आगे कहते हैं, महदादीनि भूतानि समाप्यैवं सदैव ही मृदु द्रव्येषु तीक्ष्णेषु गुणेषु कटुकेषु च कटुत्वं चैव शैत्यत्वं मृदुत्वं च यथा जले प्रकृति ही पुरुषस्तद्वद अभिन्नम प्रतिभाति में, अभिन्नम प्रतिभाति में। जिस प्रकार जल का गुण मृदुता है, कोमलता है, उसी प्रकार मीठे पदार्थों में मृदुता, तीक्ष्ण पदार्थों में तीक्ष्णता, गुड़ में मिठास, कटु पदार्थों में कटुता भिन्न नहीं है। ये उनके गुण हैं जिनको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार महत्तत्व आदि सभी भौतिक पदार्थ प्रकृति से भिन्न नहीं है, बल्कि उसी का गुण है। इनकी यह भिन्नता समाप्त करने योग्य है। सभी भौतिक पदार्थ केवल प्रकृति ही है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मुझे तो जड़ प्रकृति एवं चेतन पुरुष भी अभिन्न प्रतीत होते हैं। ये दोनों ही उस एक ही ब्रह्म की दो प्रकृतियां मात्र हैं। गीता में भी इन्हें ईश्वर की दो प्रकृतियां कहा है। प्रकृति चेतन की ही शक्ति है। शक्ति का शक्तिमान से भेद संभव नहीं है। सर्वाख्या रहितम यद्वत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम परम मनोबुद्धीन्द्रियातीतम कलंकम जगत्पतिम ईदृशम सहजम यत्र अहम तत्र कथम भवेत् त्वमेव ही कथम तत्र चराचरम। वह ब्रह्म चेतन संपूर्ण नामों से रहित है। नाम किसी वस्तु का ही दिया जा सकता है जिसकी की कोई निश्चित मात्रा हो, आकार हो। ब्रह्म चेतन प्रकृति से भी अति सूक्ष्म है। यह सभी में श्रेष्ठ है। मन बुद्धि एवं इंद्रियों की ग्रहण शक्ति से भी परे है। कलंक से रहित, सर्वशुद्ध है तथा संपूर्ण जगत का स्वामी है। जगत की रचना का वही एकमात्र कारण है जो नाम रूप से रहित है, इसलिए उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ये गुण उसमें स्वभाव से ही विद्यमान है।
इसलिए उसके लिए मैं तू ये कथन नहीं हो सकता। मैं और तू कहने में भेद की प्रतीति होती है, जबकि इस जगत में उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर मैं और तू कैसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार इसमें चर और अचर का भेद नहीं है। यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, इसलिए भेद उसके नहीं है। गगनोपयम तु यत् प्रोक्तम तदेव गगनोपमम चैतन्यम दोषहीनम च सर्वज्ञम पूर्णमेव च। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि उस ब्रह्म को सभी ग्रंथों में आकाश के समान व्यापक, असंग, निर्दोष कहा गया है। वह वास्तव में आकाश के सदृश ही है, ऐसा मैंने जान लिया है। साथ ही वह जड़ नहीं, चेतन है, चैतन्य है, संपूर्ण दोषों से रहित है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, स्वयं ज्ञान है तथा पूर्ण भी है। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। इस प्रकार अवधूत गीता का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।